कि हमारे अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे और ये हम सब कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कहते हैं किन्नरों की दुआएं बहुत लगती हैं और वो समय दूर नहीं है कि एक दिन जब जो है अखिलेश भैया के सर पे प्रधानमंत्री का ताज रहेगा और हम लोग पूरी तरीके से उनका स्वागत करेंगे और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। तो मानिए जी, हमारा दुख समझते हैं, दर्द समझते हैं। देखिए, मैंने उनकी इसीलिए हम लोग, देखिए कोई किन्नर के आपने हाथ में फोटो देखी होगी कभी किसी नेता की, लेकिन देखिए मानिए जी कि मैंने बनवाई है। इसलिए बनवाई है क्योंकि उनके अंदर ये लगाव है, हम लोग को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हमने अपने परिवार उन्हें मानते हैं, इसलिए हमने परिवार के अपने फ़ोटो बनाई है। हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका सपना मेरे माननीय अखिलेश भैया जी पूरा करेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा कि भैया मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस दिन वो बनेंगे प्रधानमंत्री, उस दिन हम लोग खड़े होके पूरे जितना किन्नर समाज है पूरा रोड पर आपको दिखेगा खुशियां मनाते हुए और पूरे रोड पे फूल ही फूल बिखराएंगे हम लोग। और जिस दिन हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन हम लोगों ने कह रखा है कि हम लोग 5 साल तक पूरा लगातार भंडारा चलाएंगे। 5 साल तक बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। रोज हमारा भंडारा होगा, सुबह 1 बजे से शुरू करेंगे, रात में 9 बजे तक हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां लगातार अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की शुरुआत अयोध्या से करने जा रही है, ऐसे में वहीं समाजवादी पार्टी अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत नैमिषारण्य से करने जा रही है। अब ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की किन्नर महासभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पायल सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारी रहेगी और किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। पायल जी, सवाल है कि जिस तरह से जो है तमाम चीज़ें चल रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में कांग्रेस जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी को कोर्ट ने आयोग घोषित कर दिया है। वो 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में जो है नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी तक एक विपक्षी एकता जो है वो बन रही है। बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर के नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मिले, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जो सपना था, जो अधूरा ख्वाब था प्रधानमंत्री बनने का, ऐसे में आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव उस अधूरे ख्वाब को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आने वाले समय में 2024 के चुनाव में वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे सांसद बनकर के, प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय जी जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं कि आने वाला समय क्या है। आने वाला समय जो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका सपना मेरे माननीय अखिलेश भैया जी पूरा करेंगे। आने वाला समय वो बहुत जल्दी आने वाला है कि हमारे अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे और ये हम सब कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कहते हैं किन्नरों की दुआएं बहुत लगती हैं और वो समय दूर नहीं है कि एक दिन जब जो है अखिलेश भैया के सर पे प्रधानमंत्री का ताज रहेगा और हम लोग पूरी तरीके से उनका स्वागत करेंगे और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि कहते हैं किन्नरों के अंदर, अगर ऊपर वाले ने किन्नरों को बनाया है तो इसीलिए बनाया है, कुछ सोच के बनाया है। जो हम लोग आशीर्वाद देते हैं लोगों के घर घर जाकर, और हम लोग कितने लोगों के घर में जाकर ऐसा कह के आते हैं कि जिनका औलाद नहीं होती उनके वहाँ भी औलाद हो जाती है। तो हमारे माननीय जी जो है ना, हम लोग को पहले से शंका हो रहा कि आने वाला समय देख लीजिएगा, आने वाला समय आ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा कि भैया मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस दिन वो बनेंगे प्रधानमंत्री, उस दिन हम लोग खड़े होके पूरे जितना किन्नर समाज है पूरा रोड पर आपको दिखेगा खुशियां मनाते हुए और पूरे रोड पे फूल ही फूल बिखराएंगे हम लोग। और हम लोगों ने ये भी सोच रखा है जिस दिन हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन हम लोगों ने कह रखा है कि हम लोग 5 साल तक पूरा लगातार भंडारा चलाएंगे। 5 साल तक बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। रोज हमारा भंडारा होगा, सुबह 1 बजे से शुरू करेंगे, रात में 9 बजे तक हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे और इसमें सारा किन्नर समाज पैसा देगा और हम लोग अपने पैसों से वो 5 साल तक भंडारा करेंगे माननीय जी के लिए। मैम, सवाल है कि जिस किन्नर समाज को हमेशा से समाज जो है दोयम दर्जे का नागरिक समझता रहा, जिसको हमेशा से हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता रहा है, उस किन्नर समाज के व्यक्ति को लेकर के जो
सपा मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने आपको किन्नर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आपके किस तरह के रिश्ते हैं? जब आपकी मुलाकात होती है तो किस तरह के पारिवारिक संबंध है? क्योंकि हर मौकों पर हमने देखा आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब आप मंच पर खड़े होकर के अखिलेश यादव की मौजूदगी में जिस भाषण को आप देते हुए नजर आ रही थी, वो वीडियो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुई, वायरल हुई। मैनपुरी चुनाव जब डिम्पल यादव ने जीता तो आपने जाकर के वहाँ मुकुट पहनाया और आप पहुंची वहाँ पर, ये तमाम वीडियो जनता ने देखे। तो किस तरह के रिश्ते हैं सैफई परिवार से, अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से? देखिए, हम किन्नरों को कहते नहीं है, हमारे देखिए कोई आगे पीछे नहीं, ठीक है ना। हमको जो प्यार दे देता है हम लोग उसके हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने इतने लोगों से मुलाकात की, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, बहुत जगह हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी आज तक। हमें सिर्फ एक किन्नर समझकर और एक मजाक बनाकर रख दिया। एक माननीय अखिलेश भैया हमारे ऐसे रहे हैं कि हम लोग जिस समय उनके पास पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जब हम लोग मिले हैं तो लगा है कि कोई हमारा अपना हमारे सामने आया। क्योंकि जब हम माननीय जी से मिलने गई हैं तो आज तक किसी नेता ने हमें अपने बगल में, इतना बड़ा नेता हमें अपने बगल में बिठाने की कोशिश नहीं की होगी। यही कहा होगा इनको किनारे करके बिठालना, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। महिलाओं को अपने बगल में उन्होंने बिठाला होगा, तुरंत मंच पे बगल में बिठाला होगा और हम लोग को कहा होगा दूर खड़े हो। लेकिन एक हमारे माननीय अखिलेश भैया जी हैं ऐसे, जिन्होंने मुझे बगल में बिठाला और जिस समय मैंने पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, मैं उनके साथ खड़ी हुई, मेरे सौभाग्य। तो अखिलेश भैया में एक परिवार वाला उनके अंदर, कहते नहीं है जैसे एक परिवारवाद, तो परिवार वाले उनके अंदर सोच है परिवार वाली की। ये भी एक हमारा परिवार है किन्नर समाज, हम इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब हमारे भोलेनाथ जी जो हैं वो चाहते थे कृष्ण भगवान को, प्रभु को गोद में लेना। तो उन्होंने कहा हम गोद में लें तो कैसे लें। तब जाके उनको बताया गया, कृष्ण भगवान ने सोचा कि शंकर जी ने हमारे सोचा क्यों ना ऐसा करें कि हम एक किन्नर का रूप धारण करके जाके प्रभु को अपनी गोद में ले लें और उन्हें हम खिलाएं। तो सोच लीजिए, एक तरीके से किन्नर जो होता है एक भगवान का रूप होता है, भगवान ने बनाया, जो शंकर जी ने हमारा खुद रूप धारण किया अर्धनारीश्वर का। उसके बावजूद भी हम लोगों को किसी ने नहीं समझा, माननीय अखिलेश भैया ने समझा है। इतने बढ़िया वो हैं, इसीलिए आज वो इतना आगे जा रहे हैं, लोग उनके साथ हैं, सारा किन्नर उनको दुआ देता है, हर किन्नर के मुंह से उनके प्रति दुआ निकलती है। जो भी होता है कहता है बस अखिलेश भैया हमारे जल्दी से बन जाएं, अखिलेश भैया जल्दी से हमारे सरकार सत्ता में आ जाए, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग सोच, बल्कि कि 22 में जब हम लोग की बात हो रही थी, माननीय जी ने हमारे कहा, जब हम लोग प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये बताओ तुम लोग को किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैंने माननीय जी से बताया तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें लिख कर और हमको दो, जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे तुम किन्नर समाज के लिए सारे काम हो। तो माननीय जी हमारा दुख समझते हैं, दर्द समझते हैं। देखिए मैंने उनकी, इसीलिए हम लोग, देखिए कोई किन्नर के आपने हाथ में फ़ोटो देखी होगी कभी किसी नेता की, लेकिन देखिए माननीय जी की मैंने बनवाई है। इसलिए बनवाई है क्योंकि उनके अंदर ये लगाव है, हम लोग को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हमने अपने परिवार उन्हें मानते हैं, इसलिए हमने परिवार के अपने फ़ोटो बनाई है। हमें बहुत खुशी होती है अखिलेश भैया से, जब से हम किन्नर समाज जुड़े हैं। आपने देखा होगा इतना किन्नर समाज किसी पार्टी में नहीं दिखा होगा, जुलूस निकलता है तो किन्नर होता है, आप देखिए कहीं प्रचार होते हैं तो कितने किन्नर जाते हैं उनके लिए। और किसी पार्टी में कभी गए हो तो आप बताइए। तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किन्नर महासभा की, किस तरह से संगठन को तैयार किया है, प्रदेश लेवल पे किस तरह से संगठन को मजबूत किया है, और कितने जिला अध्यक्ष किस तरह की मतलब जो कार्यकारिणी आपने बनाई हुई है? देखिए मैंने अभी तक जो है 90 जिला अध्यक्ष अपने कंप्लीट कर रखे हैं, 90, ठीक है ना। और बाकी के मेरी सारी टीम तैयार है, बस यही है, मैंने आपको पहले ही बोला कुछ लोग खुल के नहीं आना चाह रहे हैं, डरे हुए हैं जो खुल के नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब हम अंदर से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहेंगे खुद की सपा आए, जीते, उसके बाद हम लोग जश्न मनाने पूरा किन्नर समाज आएगा। जितना यहाँ से लेके पूरे देश में किन्नर है वो आपको सपा कार्यालय के सामने दिखेगा।
एक तरफ से। पायल जी, योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जो है महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं और जो अपराध है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी माफिया जो है वो थर थर काँप रहे हैं। तो आप कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वाकई सुशासन हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, सारे अपराधी माफिया हैं वो थर थर काँप रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कई किन्नर मार दिए गए हैं, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं। कई किन्नर हमारे मारे गए इसी सरकार में, इससे पहले वाली में 2-3 किन्नरों को हमारे मार दिया गया, तब कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कैसे मान लूँ भाई सेफ है? बस फ़र्क इतना है कि जो हमारी छोटी मीडिया है वही दिखाती है आजकल। तो बस फेसबुक पे आप सारा देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, बाकी का तो मीडिया में कुछ चलता ही नहीं है। और रही बात सुरक्षित वाली, सुरक्षा तो कोई अच्छी खास नहीं है। आप खुद महिलाओं से पूछ लीजिए, आप भी लोग टहलते हैं, देख रहे होंगे किस तरीके महिला हमारी परेशान है। आज भी वही हाल है। लोग कहते हैं कि 2 बजे के बाद रात में महिला घूम सकती है, बिल्कुल गलत। रोड पे बत्तियां तो जल नहीं रही हैं, लाइटें इतनी लगी, कहीं पर लाइट नहीं जल रही। आप कहीं कहीं चले जाइए, बिल्कुल अंधेरा है, कहाँ से महिला सुरक्षित है? पहले रोडों की लाइटें तो जलें, रोड तो हमारी सुरक्षित दिखे, उजाला दिखे, तब तो लगे कोई सुरक्षा है। बिल्कुल अंधेरा है, किसी को भी पकड़ के कहीं भी दाब ले जाओ। कैमरे हैं आधे बंद हैं, कैमरे हैं आधे बंद है, सिर्फ देखने के लिए, कहने के लिए है कि कैमरे लगे हैं। आधे कैमरे बंद है, किसी में कुछ नहीं चल रहा है। आप कभी रात बिरात देखें तो मैं नहीं मानती हूँ कि महिला हमारी सुरक्षित है। और बहुत सी महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं, कभी कोई गोली कांड हो रहा है, कभी किसी का कुछ छीना जा रहा है, कभी चैन छीनी जा रही है, कभी किसी को चाकू से गोद दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से अभी महिलाएं सुरक्षित हैं। पायल जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव में टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, तो ऐसे में क्या आप बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ जाएंगे। हम भी इंसान हैं, हमें भी अपना अधिकार है करने का, और हमें भी अपना अधिकार चाहिए, बिल्कुल लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये तो चुनाव मैदान है, इसमें सभी कूदेंगे, हम कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे इसके लिए।